अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। इससे पिछली वीडियो में हमने सीखा था वेरिएबल्स को और वेरिएबल्स डिक्लेयर कैसे करते हैं और उनको वैल्यू कैसे असाइन करनी है और मल्टीपल वेरिएबल्स को मल्टीपल वैल्यूज़ कैसे असाइन करनी है और मल्टीपल वेरिएबल्स को सिंगल वैल्यू कैसे असाइन करनी है। अभी हमने कुछ चीज़ें और देखनी है वेरिएबल्स के रिलेटेड, जैसे आउटपुट वेरिएबल्स। ये क्या चीज़ है? जैसे ओपन करते हैं पाइथन शेल को। अब जैसे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ नेम इक्वल टू, इसको मैं असाइन करता हूँ स्ट्रिंग वैल्यू उबैद और इसको प्रिंट करवाते हैं जैसे माई नेम इज़। अब उस नेम को यहाँ पे इसके साथ अटैच करके कैसे प्रिंट करवाना है या वेरिएबल को कनकैटिनेट कैसे करना है, तो इसके लिए हम प्लस साइन यूज़ करते हैं और देन वेरिएबल नेम और इंटर करते हैं माय नेम इज़ उबैद। अब ये यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब एक और चीज़ इसमें देखते हैं कि स्ट्रिंग वैल्यू तो कनकैटिनेट होगी, अब इंटीजर वैल्यू लेते हैं और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इंटीजर, स्ट्रिंग और ये होती क्या है। जैसे नेम टाइप का हमें कैसे पता चलेगा, जैसे मैंने यहाँ उबैद रखा तो इसकी टाइप चेक करते हैं प्रिंट। इसके लिए हम प्रिंट के अंदर एक और फंक्शन यूज़ करते हैं टाइप का और यहाँ पे वेरिएबल नेम, और ये हमारे पास आप देख सकते हैं str, ये स्ट्रिंग टाइप होती है। जैसे स्ट्रिंग कुछ भी करैक्टर्स जो भी या वर्ड हम लिखते हैं तो वो स्ट्रिंग में काउंट होता है। अभी इंटीजर वैल्यूज़ कौन सी होती हैं? तीन अभी हम देखेंगे, इंटीजर और स्ट्रिंग, फ्लोट और चौथी एक कम्प्लेक्स। और बाकी जो लिस्ट, ट्यूपल, रेंज, डिक्शनरी, सेट, फ्रोजन सेट, बूलियन वैल्यूज़, बाइट्स, बाइट एरे, मेमोरी व्यू, वो आहिस्ता आहिस्ता हम आगे साथ देखते जाएंगे। अभी हम क्लियर कर लेते हैं स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट और कम्प्लेक्स वैल्यू। स्ट्रिंग का तो आपको पता चल गया। अब एक और वैल्यू लेते हैं इक्वल टू 34। अब ये वैल्यू कौन सी है इसको हम चेक करते हैं, प्रिंट और फंक्शन टाइप देन वेल इंटर। ये हमारे पास इंटीजर वैल्यू होगी। अब 34 हो गया, 35, 100, 1000, ये हमारे पास इंटीजर वैल्यू होती हैं। अब फ्लोट वैल्यू कौन सी होती हैं? जैसे वेल इक्वल टू 44.0 या 01 समथिंग, जो भी है पॉइंट्स में जो वैल्यू होती है। जैसे प्रिंट, इसकी टाइप ये हमारे पास फ्लोट में वैल्यू आ गई। अब एक और चीज़ देखते हैं, कम्प्लेक्स। जैसे कम्प्लेक्स वैल्यूज़ आपने पढ़ी भी होंगी प्रोबेबिलिटी में या फिर मैथमेटिक्स में कहीं ना कहीं यूज़ की होंगी या फिज़िक्स में कहीं ना कहीं, जैसे I1J या 1I, इस तरह की वैल्यूज़ जो एयोटा को काउंट करती हैं, एयोटा स्केयर इज इक्वल टू, ये वाली जो वैल्यूज़ होती हैं। अब इसके एग्जांपल ले लेते हैं कोई, जैसे वेल इक्वल टू 5J। हम तो इसकी टाइप चेक करते हैं, टाइप इज इक्वल टू वेल। अब ये आपके पास कम्प्लेक्स वैल्यू है, ऐसी वैल्यूज़ आपके पास कम्प्लेक्स होती हैं। अभी हम देख रहे थे कि वेरिएबल्स को कनकैटिनेट करना। अब ये हमने स्ट्रिंग तो स्ट्रिंग के साथ कनकैटिनेट कर दी। हम एक और चीज़ देखते हैं कि जैसे वेल इक्वल टू या एज यूज़ करते हैं, एज इक्वल टू 23, प्रिंट जैसे एज इक्वल टू, अब जब हम यहाँ प्लस साइन यूज़ करके एज लिखेंगे तो ये हमारे पास एरर शो कर देगा।
क्या कहेगा कि कैन नॉट कंकैटिनेट स्ट्रिंग एंड इंटीजर। स्ट्रिंग और इंटीजर को हम कंकैटिनेट नहीं कर सकते। और फ्लोट को चेक करते हैं, एज इज इक्वल टू 23.5 और इसे प्रिंट करके चेक करते हैं। एज इक्वल टू प्लस देन एज, ये भी एरर शो कर रहा है। अब सिर्फ स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ कंकैटिनेट हो रहा है, स्ट्रिंग इंटीजर के साथ नहीं हो रहा, स्ट्रिंग नहीं हो रहा जी। एज के स्ट्रिंग कम्प्लेक्स वैल्यू के साथ नहीं होगा और ना ही फ्लोट वैल्यू के साथ होगा। अब एक और चीज़ हम देख सकते हैं, एज इक्वल टू जैसे या कुछ वैल्यू लेते हैं, वैल्यू इक्वल टू 23, देन प्रिंट 21 को कंकैटिनेट करते हैं चीज के साथ, और यहाँ पे भी ये स्ट्रिंग वैल्यू को काउंट कर रहा है। लेकिन अगर इसी चीज़ को हम वेल इक्वल टू 23 और प्रिंट करें वेल प्लस 23, तो ये हमारे पास 46 आंसर दे रहा है। लेकिन उसके साथ हम स्ट्रिंग यूज़ कर रहे थे, इस वजह से वो प्रिंट नहीं कर रहा था। यहाँ पे हमने वैल्यू ली है 23, वेरिएबल को यूज़ करके प्लस 23। अब ये कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हैं, नंबर्स हैं, जैसे आप नेक्स्ट लेक्चर्स में इन्हें देखेंगे कि हम इन्हें कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी कुछ चीज़ें जो वेरिएबल्स और कुछ डेटा टाइप्स जैसे स्ट्रिंग, इंटीजर और फ्लोट्स में वैल्यू थी। और अब कुछ चीज़ें हम देख सकते हैं या हम देख लें तो बेहतर होगा, जैसा कि हम यूज़ करते हैं सिंपल वेल इक्वल टू 23 और वेल 2 वेल 1 इक्वल टू 23 प्रिंट। अब इसमें ये तो ऐड हो जाएंगी, जैसे वेल प्लस वेल 1 46 इसने आंसर दे दिया। अब वेल 2 इक्वल टू हम स्ट्रिंग वैल्यूज रखते हैं, जैसा कि दैट प्रिंट। अब वेल 1 को प्लस करते हैं हम वेल 2 के साथ। ये स्ट्रिंग है इसमें, तो चेक करते हैं कि हमारे पास क्या आता है। वेल 2, तो ये हमारे पास अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप एस फॉर प्लस इंटीजर एंड स्ट्रिंग, और ये वैल्यू हमारे पास इंटीजर और स्ट्रिंग प्लस भी नहीं हो रही। आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।